पॉइंट की बढ़त बाकी रह गई है और फ्यूचर्स तो बकायदा 5-6 पॉइंट ऊपर है। इंडिया विक्स आज फिर से 2% टूटा हुआ है और बैंक निफ्टी के पास भी पॉइंट्स में कुछ खास बढ़त नहीं है। जैसे हम आपको कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन है मार्केट के अंदर, ऊपरी स्तरों पर आके इस चीज़ का डर और भय है कि हम जो ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और शॉर्ट आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको मार्केट ने रिदम है, ना ही डाटा ना ही कुछ है। तो सारी चीज़ें अपने आप में फंस सी गई हैं, टसल काफ़ी टाइट है। छोड़ने वाले कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं, लेने वाले कह रहे हैं हम लेके रहेंगे। खैर जो चल रहा है सो चल रहा है। आप चर्निंग इस बीच अच्छी देख पा रहे होंगे, आईटी स्टॉक्स के अंदर अच्छी चर्निंग हुई है। हमारे साथ विवेक कारवा जुड़े हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के। विवेक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं अगर आपसे परसेंटेज में पूछूं या पॉइंट्स में पूछूं कि आईटी पे आपको कितना ट्रस्ट है, परसेंटेज में बताना सर। हाँ, तो कई बार क्या है ना, पूरी लाइन समझ में नहीं आती, एक पॉइंट समझ में आ जाता है। तो परसेंटेज में बताना आपको कितना परसेंटेज ट्रस्ट है कि आईटी की कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, और उसमें से एक कंपनी मेरी तरफ से विप्रो। तो डिम्पी जी, परसेंटेज में मैं आईटी में खाली 5 या 6% रख के चलूंगा पोर्टफोलियो में। तो आप समझ रहे हो कि ट्रस्ट अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं है। और ये सेगमेंट भी मैं बता देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज होता है, आईटी प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जैसे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, माइंडट्री, ये सारी कंपनीज। तो इन पे फिलहाल मैं अंडरवेट हूँ। और इनफैक्ट कई पोर्टफोलियोज में तो है ही नहीं आईटी हमारे पास अभी भी। तो ये है हमारा ट्रस्ट लेवल आज के दिन। हाँ, ओवरऑल आप अगर टेक्नोलॉजी की बात करो तो काफी ट्रस्ट है, लेकिन आईटी सर्विसेज में जीरो है। एक बात बताओ, फिर आपने विप्रो वाली बात तो कंप्लीट नहीं की सर। या विप्रो तो बताओ आप क्यों नहीं लेना चाहोगे। टेक्निकल्स वालों से पूछूंगा ना तो शायद वो कह देंगे बिल्कुल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। आपका मन क्यों नहीं है विप्रो को प्लस करने का। देखिए, विप्रो बहुत मतलब कई सालों से एक रेंज में अटका हुआ था। इनफैक्ट यही हालत है इन्फोसिस और बाकी कंपनीज की। विप्रो बहुत अंडर वैल्यूड था करके कैचअप रैली आई है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग सर्विसेज है, देखिए आज के दिन इनफैक्ट बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वगैरह मैं पूछताछ करते रहता हूँ, जो कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है वो नहीं है। अट्रिशन अभी भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज में ज्यादा है। और ये एआई का कितना प्रभाव पड़ने वाला है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। और सबसे बड़ा एक एक्सपेक्टेशन है कि इस सेक्टर के लिए कि आपके इंटरेस्ट रेट्स यूएस फेड काटना चालू करेगा। अब वो भी कब करेगा ये कुछ भी एकदम मतलब एकदम कंफ्यूजन का एक स्टेट है। तो ज्यादातर ये कंपनीज अब वापस अलाइन करेंगी एआई के बाद कि कैसे आगे चल के चलना। और इनफैक्ट ज्यादातर कंपनी से आप अगर पूछोगे तो काफी लोग आज भी बेंचेस पे मतलब बेंच पे बिठा के रखे हैं लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इसी के कारण। हाँ, बहुत अंडर वैल्यूड था करके थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। लेकिन यहाँ से आपको अगर लगे कि 20-30% चल जाए, वो मुझे काफी डाउट है। ठीक है, ठीक है, डाउट है। सर रात 3 बजे का एक्शन पता करते हैं। गौरव जी बताइए। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं आइनॉक्स विंड के साथ, क्योंकि इस कंपनी में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। और इसका मेन रीज़न ये है कि प्रमोटर ने जो है 900 करोड़ का इन्फ्यूजन किया है कंपनी में, और इसी के साथ साथ कंपनी जो है वो अभी नेट डेट फ्री हो चुकी है। इसी के चलते एक तेज़ी हमें इस स्टॉक में देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं टाटा मोटर्स की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जून के अपडेट्स आ चुके हैं। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे सेल्स में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है, 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये जो सेल्स है वो 6,421 यूनिट्स पे है, और इसी के चलते हुए इस शेयर में भी हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं एनबीसीसी की। तो खबर एनबीसीसी में ऐसे है कि कंपनी को फिलहाल में ही 36 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है एनआईटी पटना से कंस्ट्रक्शन के लिए। बट इसी के साथ अगर हम बात करें शेयर प्राइस की, तो एक 52 वीक्स हाई पे है फिलहाल के लिए एनबीसीसी का जो शेयर है वो। और इसी के साथ साथ वॉल्यूम्स की भी अगर बात करें तो 50 डेज़ के वॉल्यूम से ज़्यादा 4 टाइम्स ज़्यादा जो है आज के दिन में वॉल्यूम ट्रेड कर रहे हैं। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम गेन और अच्छा गेन आज के दिन में एनबीसीसी में हमें देखने को मिला था। अगली बात करते हैं आईटीडी सीमेंटेशन की, क्योंकि यहाँ पे खबर ये है कि प्रमोटर जो है इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी, ये कहीं पे शायद थोड़ा स्टेक डाइल्यूशन के लिए देख रही है। और इसी के चलते अगर हम शेयर में देखें तो एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला था, 10% से भी एक ज़्यादा फॉल आज के दिन में हमें इस स्टॉक में देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं अलेम्बिक फार्मा की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही यूएसएफडीए से अप्रूवल मिला है उनके एक टैबलेट के लिए जिसका नाम है आइवोसिडेनिबिल। एंड उसके लिए अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो कहीं पे 114 मिलियन का मार्केट
का अपॉर्चुनिटी है इस टैबलेट के लिए, और इसी के चलते यहाँ पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स जो है वो हमारी नज़र में रहेंगे, क्योंकि अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ये तमाम शेयर जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकारी शेयरों में रह रहे कि मतलब इतनी तेजी होती है कि ना तो उस पर यकीन होता है और ना उसको राइड करने का मन करता है, क्योंकि खतरा लगता है। जब शेयर 2 गुना 3 गुना हो जाए तो फिर आप कौन सा लेवल खोजेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है। आप एनबीसीसी देखिए, खैर वो तो आज 10% चला हुआ है, लेकिन अगर हम डिफेंस में मझगांव डॉक को देखेंगे, वो उसका डबल चल गया, करीब 18-20% ये शेयर चल गया है। और पहली बार भाव जो निकला है मझगांव डॉक का, वो निकला है 5,500 रुपए के पार, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए का। अगर हम मझगांव डॉक की बात करें तो ये जो कंपनी है, लिस्टिंग के शुरुआती 2 साल तक धीरे धीरे चली, बहुत कम रफ्तार से मझगांव डॉक के ग्राफिक्स लेके आइए, और उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी मझगांव डॉक ने कि 22, 23, 24 इन तीनों सालों में ये शेयर डबल हो गया है। और आज देखिए ये 5,595 रुपए का भाव आपको दिखेगा, मतलब कमाल की तेजी मझगांव डॉक में हो रही है। इसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है करीब 85% के आसपास की है, साल भर में करीब 280% चली है, और अगर हम सिर्फ 2024 की बात कर लें तो 115-20% के आसपास की तेजी मझगांव डॉक के शेयर में हो गई है। विवेक जी, जरा आप बताइए कैसे प्लान करें सर, समझ में नहीं आता है। ये जो शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज है, हम तो तमाम लोग ऐसे होंगे जो वेट ही करते रह गए होंगे, कैसे अब तो डबल हो गया, अब क्या देखते देखते ट्रिपल, देखते देखते 4 गुना, करना क्या है अब? वैल्यूएशन अब महंगे हो गए हैं या फिर अभी क्वेश्चन आपको लग रहा है इसमें? अभिषेक, बाजार में बोलते हैं ना कि दिस टाइम इज डिफरेंट, ये शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। और अगर ये शब्द कोई सेक्टर के लिए बोला जाए कि अब चीजें बदल गई है और यहाँ से आपको रिकवरी दिखा सकता है, उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आईटी में बात कर रहे थे, तो आज सेक्टर खराब कर रहा है लेकिन आगे चल के हो सकता है ठीक करे। वैसे ही फार्मा अभी ठीक ठाक करने लगा है, इतने दिन ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो वैसे ही अगर ये सारे के इस सेक्टर के बारे में हम लोग 1.5-2 साल पहले बात करते और बोलते तो वो सेफर होता, लेकिन आज के दिन इन वैल्यूएशंस पे अगर मैं बोलूं कि दिस टाइम इज डिफरेंट, ये सही में बहुत खतरनाक हो सकता है। ज्यादातर ये शेयर्स इसके लिए चल रहे हैं कि बजट आने वाला है, इस महीने बजट आएगा, क्या तारीख को आएगा ये ध्यान नहीं है, लेकिन आने वाला है। तो उसमें जो वोट ऑन अकाउंट था उसमें भी आपको दिखा था कि बहुत बड़ा खर्चा सरकार करने वाली है। और इस साल भी जिस से थोड़े बहुत अभी इंफ्रा में प्रॉब्लम्स आई है, मुझे लगता है कि इंफ्रा को और स्ट्रेंथन करना, डिफेंस को और स्ट्रेंथन करना, रेलवेज को और स्ट्रेंथन करना, ये बजट में बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है। तो उस एंटिसिपेशन में सारे के सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि बजट के बाद में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिले, क्योंकि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाला कॉन्सेप्ट भी रहता है। तो यहाँ पे डर लगता है सही में लेने में। तो ऑन डिप्स ठीक है, लेकिन इन भाव में तो मैं तो दूर रहूं। गिरावट पर ठीक है, लेकिन ये भाव कहीं ना कहीं रिस्की हैं। आप भाव देख लीजिए, हर साल डबल किया है, और डबल क्या ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया है 22 और 23 में। तो 185% के और 187% के रिटर्न्स मझगांव डॉक ने कमा के दिए हैं आपको। एक कंपनी जो